ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, वैदिक ज्ञान में आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि के विशेष रहस्य को बतलाएंगे, जिसके करने से आप सब लोगों का कल्याण होगा। एक वर्ष में 3 रात्रियां होती हैं, महाशिवरात्रि और दूसरी महारात्रि, तीसरी कालरात्रि है। महाशिवरात्रि को भगवान शंकर की, माता पार्वती की पूजन करके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और महारात्रि अर्थात दीपावली, वो दिन महालक्ष्मी की पूजन करके और रात्रि में जागरण करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करके जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरी है कालरात्रि, जो नवरात्रि के बीच में अर्थात 7वें दिन आती है। उस दिन माँ की विशेष पूजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में जो भी विपदाएँ आपदा आने वाली होती हैं, माँ की कृपा से वह सब दूर हट जाती हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, ये तीनों रात्रि जागरण की रात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान की विशेष पूजन करना चाहिए। उसमें गणेश जी, माता पार्वती एवं भगवान शंकर की विधिवत पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। रात्रि में भी रात्रि के चारों पहर उनकी विधिवत पूजन करना चाहिए और अभिषेक करना चाहिए। भगवान को चारों प्रहरों में भोग लगाकर सुंदर उनकी आरती करना चाहिए और उनसे जो है क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान उस भक्त के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि भगवान शंकर को अति प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि उस दिन भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए वे अति प्रसन्न रहते हैं और भक्त की पूजा को स्वीकार करके भक्त का कल्याण करते हैं। उनके पूजन करने से तीनों जो ताप कहे गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं और भक्त का कल्याण होता है। महाशिवरात्रि सब कुछ देने वाली है। उनके पूजन करने से समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा करने पर समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। समस्त देवता उनके पास उपस्थित रहते हैं, सदैव उनकी स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान शंकर की पूजन से सभी देवता प्रसन्न होकर के भक्त का कल्याण करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन एवं रात्रि में विशेष करके जागरण करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान से चारों प्रहर उनकी प्रार्थना करना चाहिए। इससे भक्त का कल्याण होता है। उसमें उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन धन्य होता है। उसके जीवन में जो ग्रह दशादि का दोष रहता है वह भी सब दूर हो जाते हैं। सभी ग्रह दशा उनके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सभी ग्रहों के ग्रहाधिपति हैं एवं देवों को देव महादेव हैं। भक्त की पूजन को स्वीकार करके उसको इच्छा अनुसार वर देते हैं और उसका कल्याण होता है। भगवान का एक नाम कल्याणेश्वर है, अर्थात जो कल्याण करने वाले हैं। इसलिए मनुष्यों को अपना कल्याण करने के लिए भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजन करना चाहिए। दिन में भी और रात्रि के भी चारों पहरों में पूजा करके भगवान की स्तुति करना चाहिए। उस दिन एवं रात्रि में जो जागरण कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को ये तीनों रात्रियों में विशेष करके शिवरात्रि में अवश्य जागरण करना चाहिए। इसलिए उसका जीवन धन्य हो जाता है और सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात सब ग्रह दशा उसके अनुकूल हो जाते हैं, तब उसका कल्याण होता है। इसलिए आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग भी महाशिवरात्रि को विधिवत पूजन कीजिए एवं रात्रि में जागरण कीजिए, चाहे घर में या मंदिर में जाकर के आप सब लोगों का कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।